दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं जीके, जो ये कह सकते हो कि आप साइंस जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का सार संग्रह लेके आए हैं। चूँकि मैंने ये क्वेश्चनों को देखा और मैंने इनको फिर पढ़ा तो मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये इसमें देखे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई बहन या अपने जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर, अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, क्यों ना उनके साथ भी शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे मुझे और इनके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने के काफ़ी मुझे संभावना लग रही है और ये काफ़ी बार पहले आ भी चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो या फिर कोई भी हो, एसबीआई, पीओ बैंक, जहाँ पर जीके के तो लगभग हर जगह यूपीपीएससी में भी आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के लेके आ रहे हैं। तो पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ हम अपडेट देते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड और सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती हैं और वीडियो समय समय पर डाली जाती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ है वो भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि पदार्थों के विभिन्न प्रयोग और उनके प्रभाव, कि अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभिन्न जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड और उनके प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला है कि फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस होती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का रंग जो है वो उड़ा देती है। तो क्लोरीन गैस का जो फार्मूला होता है वो Cl2 होता है। जैसे ऐसे क्लोरीन, ये स्मॉल l और ये नीचे 2, तो ये क्लोरीन गैस का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, बर्तन में कलई करने में प्रयोग होता है। तो अमोनिया क्लोराइड, जो अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड का बर्तनों में कलई करने में प्रयोग होता है। तो बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड। तो फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl2। यदि हो सकता है कि आपको अमोनिया क्लोराइड न लिख के ऐसा मिल जाए तो फिर आप NH4Cl2 ये होता है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए ताकि आप बाद में इनको याद कर सको। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो वो होता है आपका ग्रेफाइट। जो ब्लैक होता है पेंसिल के अंदर, तो वो क्या होता है? ग्रेफाइट। जैसे हम कच्ची पेंसिल है, एसबी की पेंसिल लेके आते हैं, लिखते हैं, तो उसमें जो ब्लैक कलर्स का जो होता है जिससे हम छीलने के बाद रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। और ग्रेफाइट में क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रेफाइट किससे बना होता है? तो कार्बन से बना हुआ होता है। क्लियर है? तो ये भी पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब आपने कई बार देखा होगा, प्रोजेक्ट भी बनाया होगा या आपने देखा, नाटकों में देखा होगा आपने कि कृत्रिम जो वर्षा है वो होने लग जाती है, तो उसमें प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला होता है AgI। Ag प्रयुक्त होता है सिल्वर के लिए और I आयोडाइड के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड है, AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करने के लिए किया जाता है। ये कई बार जो अलग अलग आपने देखे भी होंगे कई बार, तो कृत्रिम बारिश की जाती है तो उसमें वो सिल्वर आयोडाइड है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कौन सा रंग? हरा रंग आतिशबाजी में बैरियम के कारण। तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम के कारण। और यदि लाल रंग पूछे तो स्ट्रोंशियम के कारण। और यदि पीला रंग पूछे तो सोडियम के कारण। नीला रंग पूछे तो तांबे के कारण। एक बार फिर से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। यदि आतिशबाजी करते हैं उसके अंदर हरा रंग प्रोड्यूस्ड होता है, वो बैरियम के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। उसके अंदर बैरियम लाया जाता है क्योंकि बैरियम क्या है? हरा रंग
देता है। उसके बाद लाल रंग है वो स्ट्रोंशियम मिलाया जाता है उसके अंदर, विस्फोट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या है, लाल रंग प्रोड्यूस्ड होता है। पीला रंग सोडियम की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा सोडियम लैंप आपने कई बार जगते हुए देखे होंगे तो पीले रंग की रोशनी देते हैं। कई बार गलियों में भी इनको लगाया जाता है सोडियम लैंप, तो पीला रंग देते हैं सोडियम हमेशा। उसके बाद नीला रंग, जो तांबा होता है वो किस प्रकार का रंग देता है, नीला रंग देता है। किस प्रकार का रंग देता है, नीला रंग देता है वो जो है तांबा। क्लियर है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो अब तक बताए हैं आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों का जो रंग है क्लोरीन गैस उड़ा देती है। बर्तनों में जो कलाई करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड होता है। जो पेंसिल का लेड है वो ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट कार्बन से निर्मित होता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होती है। आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। पीला रंग सोडियम के कारण प्रयुक्त होता है और नीला रंग तांबे की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुके होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। और मैं ये थोड़ा सा आपको बताता चलूँ मीथेन गैस के बारे में। इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। और ये जो गैस होती है दलदली ज़मीन में पाई जाती है। कहाँ पर, जो दलदली ज़मीन से वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। क्लियर है। फार्मूला, उसका अन्य नाम और कहाँ पर पाई जाती है, तो इससे जो भी रिलेटेड है इससे मैं वो सभी आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी स्टिक लग रही होगी। फिर भी मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी नहीं लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपनी राय दे सकते हैं। और कैसे हम इसमें और बेहतरीन करें आपके, आप बता सकते हैं। तो आपके जो सुझाव है वो सादर आमंत्रित है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें प्रोत्साहन स्वरूप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर। काफ़ी सारे जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं वहाँ आप हमारी हेल्प कर सकते हो। बिकॉज आवर व्यूअर्स आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, दैट्स वाई आई ऑलवेज say to promote my video to my all viewers who are watching. And if you like our video, please at least like it and share it on Facebook and Twitter and any other social site. Now we do next. अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है इसके बाद, तो उसमें देख लेते हैं कि किस गैस में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। तो जो ओजोन गैस है, तो फार्मूला इसने बता दिया है O3। ओजोन गैस का फार्मूला इसने बता दिया है O3। तो जो ओजोन गैस एक ऐसी गैस होती है जिसमें से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है, ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करती है। तो ओजोन जो गैस है वो चांदी और पारा को प्रभावित करती है। तो ओजोन गैस में से कैसी गंध आती है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। और ये चांदी और पारे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है कि किस गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। देखो, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है ओजोन से। बच्चे, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको बार बार कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को पेपर में गलत करके आते हैं। सड़ी हुई मछली ओजोन गैस से और सड़े हुए अंडे जैसी गंध हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। H2S फार्मूला होता है, H हाइड्रोजन के लिए और S सल्फर के लिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन प्रभावित करता है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को फ्रियोन या CFC होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। CFC या फ्रियोन एक ही बात होती है। और ये जो फ्रियोन गैस है इसी का यूज़ हम अपने जो AC है या फ्रिज है उनमें भी
करते हैं कूलिंग के लिए। तो वायुमंडल में जो ओजोन गैस की परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करती है, उसको प्रभावित करती है फ्रियोन या सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, चूने के पानी को कौन दूधिया कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। जो हम सफेदी करते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है, CaO। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन बनाने में प्रयोग होता है, तो पॉलीथीन बनाने में प्रयोग होता है आपका इथिलीन। ठीक है, इथिलीन का प्रयोग, और इथिलीन जो है बहुलक होता है इसका, तो ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है आपका इथिलीन का फार्मूला, और ये बहुलक होता है इथिलीन जो पॉलीथीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दियासलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग होता है। दियासलाई होती है घर के अंदर जो माचिस होती है उसमें, तो उसमें होता है आपका लाल फास्फोरस उसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी गैस होती है वो, हीलियम। तो गुब्बारों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है, तो नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। आपने कई बार बर्तनों पर लिखा भी देखा होगा, नोट किया होगा, मेड बाय टेफ्लॉन। तो ये काफ़ी याद रखने की ट्रिक्स होती हैं। नॉर्मल है, बर्तन हम सभी देखते हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। तो नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र का रंग है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग किस प्रकार का होता है, पीला। नेक्स्ट है, पेयजल को शुद्ध करने में सामान्यतः किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो प्रयोग है वो वाटर की शुद्धिकरण में किया जाता है। उसकी शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ये वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप देख रहे हो, जिसमें हमने साइंस जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। अब कुछ हम दो छोटी छोटी टर्म्स है, अक्सर इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो हम उसको थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्या होता है वो, थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी जो नॉलेज है वो ले लेते हैं, ताकि हो सकता है कि कभी ना कभी हमारे ये कुछ काम आ जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साइंस से रिलेटेड है। तो अब जैसे बात चल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इन बातों को भी डिस्कस करता चलूँ। तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैं आपके साथ इनको शेयर कर रहा हूँ। दो टॉपिक्स है, जैसे हमने फर्स्ट उठाया है पल्सर और ब्लैक होल, दोनों को हम थोड़ा सा हल्का हल्का आपको आइडिया देते हैं कि क्या होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने लेवल्स पर पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतना आपको बता दूंगा कि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी पढ़ने की, तो उसी के बारे में। तो दोस्तों लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पीछे भी देखा है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और इससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशंस हमें होता है। लेकिन यदि आप वीडियो को लाइक करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप हमें मोटिवेट करें अपना छोटा भाई समझ के या कुछ भी, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और भी वीडियो लेके आता रहूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि अभी हमें आपकी बहुत ज़्यादा अपने व्यूवर्स की ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारी हेल्प भी ज़रूर करोगे। नेक्स्ट है कि पल्सर्स क्या होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कि विस्फोट के बाद तारे का केवल केंद्रीय भाग ही बचा रहता है, जिसमें मुक्त रूप से घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस छोड़कर चले जाते हैं।
ठीक है। ये कहता है कि विस्फोट के बाद तारे में केवल केंद्रीय भाग ही बचा रहता है, जिसमें मुक्त रूप से घूम रहे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस को छोड़कर चले जाते हैं और केवल न्यूट्रॉन ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से बचे रहते हैं, जिससे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व 10 kg/cc होता है, 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 ग्राम पर cc होता है। छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफ़ी तीव्र गति से घूर्णन करता है एवं आकार एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ऐसे तारों को क्या कहते हैं? पल्सर कहा जाता है। ऐसे तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चे जिनका बैकग्राउंड साइंस से है तो वो तो समझ चुके होंगे। तो जो कोई भी पदार्थ है वो मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर वो बना हुआ होता है। तो कहता है कि जब विस्फोट होते हैं तो तारे में केवल जो उसका केंद्रीय भाग यानी जो उसके सेंटर में है वो भाग बचा रहता है, और उसमें से जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मुक्त रूप से घूम रहे होते हैं, फ्रीली वो घूम रहे होते हैं, तो वो क्या है उस केंद्रीय भाग को छोड़कर चले जाते हैं विस्फोट होने के बाद। तो वहाँ पर सिर्फ अब क्या बचा? सिर्फ न्यूट्रॉन बचे। और वो जो न्यूट्रॉन है वो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहाँ बंधे रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो न्यूट्रॉन है वहीं पर क्या है बंधे रहते हैं। अब जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सब मुक्त रूप से होते हैं और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं उस केंद्रीय भाग को, तो अब सिर्फ वहाँ पर क्या रह जाते हैं? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन किसकी वजह से रह जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गुरुत्वाकर्षण वहीं पर, न्यूट्रॉन वहीं पर बंधे रह जाते हैं। ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं फिर? न्यूट्रॉन तारा। उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। और जो न्यूट्रॉन तारा है उसका जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी होती है वो होती है 10 ग्राम/cc। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कम उसका घनत्व होता है, आकार में वो कितने छोटे और कितने कम उनका वेट होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। अब वो आकार में छोटे होने के कारण तो जो ये न्यूक्लियर तारा है या ये कह सकते हो कि न्यूट्रॉन तारा है वो काफ़ी तेज़ गति से घूर्णन करता है एवं आकार एवं विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ऐसे तारों को क्या बोला जाता है? पल्सर। क्या कहते हैं इनको? पल्सर। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? पल्सर। जो पल्सर की खोज थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। पल्सर की खोज 1967 में की थी। किसने की थी? आपके एंथनी हैविस और जे बेल ने। एंथनी हैविस और जे बेल ने 1967 में In 1967, Anthony Harris and J. Bell discovered pulsars. पल्सर की खोज 1967 में एंथनी हैविस और जे बेल ने की थी। क्लियर है? अब नोट करके एक बात देख लो कि 1.4 ms मीटर सेकंड को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। हैविस ने, एंथनी हैविस और जेबेल ने खोज की थी, लेकिन इसमें जो ज़्यादा जो हाथ था वो एंथनी हैविस का पल्सर को खोज करने में। तो एंथनी हैविस को इसके लिए 1974 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ के बारे में आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता हो तो मुझे बता देना, मैं एक नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। नोवा या सुपरनोवा के बाद बड़े तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी संकुचित एवं संघनित होते जाते हैं। अधिक सघनता के कारण कोई भी पदार्थ यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बंध नहीं पाता। यही कारण है इसे ब्लैक होल कहा जाता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लैक होल बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी साइंस जीके से रिलेटेड कैसे लगी? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। और हमारा एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जो कहीं बाहर जाकर कोचिंग नहीं ले सकते किसी कारणवश, तो उनकी हेल्प करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के बारे में अपने आपस में डिस्कस करें, लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और हम आपके लिए काफ़ी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए मटेरियल लेके आ सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।